हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ बीए थर्ड ईयर का होम साइंस, बीए थर्ड ईयर का, जिसमें कि सेकंड चैप्टर है ये प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। और इन क्वेश्चनों मतलब इससे रिलेटिव कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर मेरे टीजीटी पीजीटी के बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम हर एक पॉइंट को बताएंगे, पूरा निचोड़ आपके सामने रख देंगे कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन इससे रिलेटिव पूछता है तो आप उसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे ज़रूरी है, अगर आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार करना है तो आप थ्योरी पढ़िए। तो आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जो कि प्रसार शिक्षा बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये हम लोग का क्या है कि ये कहा गया है कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना है ये। ठीक, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया गया था, यानी कि ग्रामीण जो लोग थे, गांव गांव में रहने वाले। आप लोग को पता है कि भारत में क्या कहते हैं, लगभग 71% लोग क्या करते हैं, गाँव में निवास करते हैं। ठीक है, तो इनकी निर्धनता को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया उसे ही कहते हैं ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, चलिए देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति लिखा हुआ है, इसको व्यक्ति कर लीजिए। व्यक्ति निर्धनता से जूझने के लिए हमारे देश में, ठीक, हमारे देश में ऐसी योजनाओं की आवश्यकता अनुभव की गई जिससे रोजगार दूर हो सके। ठीक है, 1977 में, ये याद रखिएगा, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे कि 1977 में योजना का क्या किया गया, आयोग के सामने रिपोर्ट रखा गया था। किसमें, 1977 में। ठीक है, भारत में क्या किया गया कि जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 48% लोग क्या थे, वो गरीब रेखा के नीचे थे। और वहीं पे आपकी अगर देखा जाए नगरीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर 41% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। तो इन्हीं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे ही कहते हैं ग्रामीण रोजगार योजना। तो ठीक, इसके लिए रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक था, अतः 4 कार्यक्रम बनाए गए। ठीक, 4 कार्यक्रम बनाया गया। पहला था आपका क्या, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम, यानी कि काम करोगे आप काम करिए, आपको खाने के लिए क्या दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी योजना था रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी कि जो ग्रामीण के युवक थे उनको स्वरोजगार का मतलब होता है कि स्वयं के लिए या जो स्वयं द्वारा किया गया रोजगार हो। ठीक है, तो उनको उससे रिलेटिव जो है उसको प्रशिक्षण दिया गया कि ये अपना रोजगार कर सके। जैसे अचार मुरम्बा बनाना हो गया, ठीक है, टोकरियाँ बुनना हो गया, तो ये सारे प्रशिक्षण ग्रामीण के युवकों को दिया गया। ठीक है, अगला जो था आपका नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी कि ये तीसरा पॉइंट, आप इसी को पढ़ रहे हो, वो दोनों पॉइंट मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या था कि ग्रामीण जो था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में कि जो ग्रामीण के लोग थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, जिनके पास इनकम बहुत कम थी, उनको रोजगार दिलाया जाए और उनको प्रशिक्षण देके स्वयं स्वरोजगार कराया जाए। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट आपका, अगला पॉइंट है ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार की गारंटी से संबंधित कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि जो जिसके पास भूमि नहीं है, बिल्कुल खाने के लिए भी उसके पास भूमि नहीं है, ठीक, तो ऐसे लोगों को क्या किया गया कि उसको रोजगार दिलाने की एक गारंटी संबंधी, यानी कि आपको यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो मिलेगा, ऐसी एक योजना चलाई गई। ठीक है, देखिए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अप्रैल, बिल्कुल बिल्कुल इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि आपका क्या था ये, आपका ये अप्रैल में, ठीक, अप्रैल में 1977 में प्रारंभ किया गया था। कब, 1900
1977 में, ये अप्रैल में 1977 में, बार बार मैं टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए कह रही हूँ कि ये बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए कि 1977 में आपके क्या कार्यक्रम चलाया गया, कौन सा काम के बदले अनाज का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1977 में प्रारंभ किया गया। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों तथा बेरोजगार निर्धनों को रोजगार दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है योजनाएं बनाई जाए तथा जो श्रमिक इन योजनाओं में काम करें उन्हें मजदूरी एक हिस्सा अनाज के रूप में प्रदान किया जाए। यह योजना गांव के छोटे और निर्धन कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? जो गांव के छोटे और निर्धन कृषक थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि बनाई गई जो वर्ष में कई महीने बेकारी में कटते हैं अथवा भूमिहीन हैं, जिन स्थानों पे बाढ़ नियंत्रण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, ठीक, देखिए क्या क्या काम था। देखिए बाढ़ नियंत्रण हो गया, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, वन विकास, सिंचाई परियोजना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि पर काम चल रहे थे। ठीक, वहाँ पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर चलाया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या होता था? देखिए गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्न प्रदान किए जाते थे। कार्यक्रम के फलस्वरूप बड़े किसानों को भूमिहीन श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करनी पड़ी। ठीक है, जो बड़े श्रमिक थे उनको, जो छोटे श्रमिक किसान थे उनको क्या किया गया, उनके जो भी श्रमिक वो श्रम करते थे, उनके यहाँ काम करते थे, तो उनको उनकी मजदूरी में वृद्धि करनी पड़ी। और क्योंकि जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू थी वह श्रमिक इस कार्यक्रम में अधिक दिलचस्पी दिखाते थे। बहुत ही अच्छी बात थी कि वहाँ के श्रमिक इसमें बहुत ही ज़्यादा अपना दिलचस्पी दिखाते थे। ठीक है, इन कार्यक्रमों की, इन परियोजनाओं को फलस्वरूप अनेक संपर्क मार्ग, देखिए अनेक संपर्क मार्ग बने और यातायात सुविधाओं से ग्रामीणों को अनेक लाभ हुए। बाढ़ नियंत्रण के कारण कृषि योग्य भूमि का संरक्षण हुआ। सिंचाई परियोजना से भी लोगों को लाभान्वित, मतलब लोग जो हुए उससे भी लाभान्वित हुए। रोजगार योजना द्वारा जिन ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हुआ उनमें से, ठीक, उनमें से आधे से अधिक श्रमिक थे। ठीक, जिनको लाभ प्राप्त हुआ उसमें आधे से ज़्यादा क्या थे? श्रमिक थे। लाभार्थियों में क्या था? 42% व्यक्ति अनुसूचित जातियों के तथा 13% जो था वो अनुसूचित जनजातियों के थे। बहुत ही अच्छा था। और उसी प्रकार आप देखिए बहुत ही टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे बिल्कुल एकदम नोट डाउन कर लें इसको। 15 अगस्त 1979 को स्वरोजगार योजना युवाओं के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल इसको समझ जाइए। आपको क्या करना है, इसको आपको बिल्कुल रट लेना है कि ये कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो ये कार्यक्रम आपका कब आरंभ हुआ था? ये 15 अगस्त 1979 को स्वरोजगार हेतु 1979 को स्वरोजगार योजना ग्रामीण लोगों के लिए निर्मित किया गया ये कार्यक्रम। यानी कि क्या था ये आपका था, ये आपका था कि ये जो कार्यक्रम था ये आपका, ये कार्यक्रम का नाम युवाओं के लिए निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य 3500 रुपये प्रतिवर्ष से कम आमदनी वाले परिवारों को 18 से 35 आय वर्ग के युवकों को रोजगार प्रदान करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी जो योजना थी, ये युवाओं के लिए निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो इसमें उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है। यह आपसे यह भी पूछ सकता है कि कितने
आय वर्ग के लोगों को या आय वर्ग के युवकों को शामिल किया गया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 18 से 35 आयु वर्ग के जो ग्रामीण युवक थे उनको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और जिनकी आय जो थी, आय जिसका 3500 से कम होता था उन्हीं को इसमें रखा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षित करना था। अब देखिए यहाँ पे, जिससे वह अपना क्या करें, अपना व्यवसाय चलाकर जीविकोपार्जन कर सकें। इस कार्यक्रम की विशेषता इस प्रकार है, विशेषता भी देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि प्रत्येक विकास खंड में प्रति 40 वर्ष युवकों को प्रशिक्षण देना, यानी 40 वर्ष के जो युवक होते थे उनको प्रशिक्षण देना, इसका एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि इनका जो भी था, प्रशिक्षण के दौरान युवकों को मासिक निधि, भत्ते, उपकरण तथा कच्चा माल मुहैया कराना मतलब उपलब्ध कराना था। ठीक है, अगला देखिए, इनका अगला जो उद्देश्य था वो था कि प्रशिक्षित युवकों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये आपका था। ठीक है, चलिए अगला 4 पॉइंट जो इसका उद्देश्य था, देख लीजिए इसमें क्या था कि इसमें आपका था कि जो आपका व्यवसाय स्थापित करने के बाद यदि यदि आवश्यकता होती थी तो उच्चतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना होता था। यानी कि ये कार्यक्रम जो आपको युवकों के लिए निर्मित संस्थाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था प्रशिक्षण के लिए, उसमें इसका उद्देश्य था अगर व्यवसाय वो स्थापित कर लेता है और उसे उच्चतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसकी भी सुविधा उसे प्रदान की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका। ये देखिए, राष्ट्रीय रोजगार योजना, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसी के बारे में ये आपको बताने जा रहा है कि राष्ट्रीय रोजगार योजना जो था ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया था। कौन सी योजना, तो आपकी राष्ट्रीय योजना जो थी, राष्ट्रीय रोजगार योजना, इसी को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका राष्ट्रीय रोजगार योजना जो है ये अक्टूबर 1980 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और क्या कहते हैं, यह केंद्र, देखिए यह केंद्र तथा राज्य सरकारों का मिला जुला प्रयास था तथा सरकार के खर्च का वाहन भी आधा आधा था। यानी कि जो भी कार्यक्रम के खर्च आते थे वो राज्य और केंद्र सरकार में बटे हुए थे कि दोनों आधा आधा इसका खर्चा प्रदान करते थे। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य आपका क्या था कि ये रोजगार की अतिरिक्त जो सुविधाएं थी उसमें वृद्धि करना होता था। दूसरा था सामुदायिक संपत्ति निर्मित करना। ठीक है, आगे देखिए इसका उद्देश्य था किसका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का। तीसरा उद्देश्य क्या था कि ये जो था, ठीक, ग्रामीण अति निर्धन वर्ग के आर्थिक स्तर में सुधार करना। ठीक, अगला देखिए क्या कार्यक्रम था कि ये कार्यक्रम के बदले अनाज कार्यक्रम से मिलता जुलता, क्योंकि इसमें भी परियोजनाओं में श्रम करने वाले मजदूर को भुगतान आंशिक रूप से मुद्रा तथा आंशिक रूप से अनाज के आधार पर होता था। ठीक है, उसके बाद है, इस कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े तथा सामुदायिक संपत्ति में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण का विश्वास भी ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहा, यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र पर उनका विश्वास बन गया, वो वहीं पे रहना पसंद करने लगे। आगे देखिए, जो तीसरा आपका कार्यक्रम था कि ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार की गारंटी से संबंधित कार्यक्रम 1900 किस में शुरू हुआ था, 1983 में
1983 से 84 में लागू किया गया था। बिल्कुल इसको याद रखना है आपको, कब से शुरू किया गया था। ये 1983 से 84 में लागू किया गया था। किसको लागू किया गया था? ये लागू किया गया था आपका ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार की गारंटी योजना। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के सदस्य को कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी देना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण करना। ठीक, तो आपका ये आपने उद्देश्य देख लिया, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा? 4 योजनाओं के बारे में हमने आपको बताया। खास रूप से हमने जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना था, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के निर्मित। ठीक, तो पहला आप लोगों ने क्या देखा था कि पहला आपका था कि काम के बदले अनाज, दूसरा आपका था रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक, तीसरा आपका क्या था? तीसरा आपका था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, और चौथा आप लोग का था कि ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये हमारे टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और साथ में हमारे ये बीए थर्ड ईयर का सिलेबस है, तो मेरे बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।